हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो भाई? सारे फिट हो ना? फार्म पे प्रोग्रेस माशाल्लाह चल रही है। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक साइड सारी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। ये सारे केजेस जो है ना, इन सब में जनाब खाने भी साफ़ कर दिए गए हैं। केजेस के अंदर मिट्टी नहीं डाल के, छानना मार के, सब सफाई सुथराई करके बड़े ब्रीडर्स यहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं। वो सामने भी यहाँ से जूम नहीं होगा, मैं पोर्ट्रेट में वीडियो बना रहा हूँ। सामने 90 हज़ारिया खड़ा है, इधर हीरा कुंडलों वाला खड़ा है, इधर घर का एक पट्ठा है वो खड़ा है, इधर एक पट्ठा रत्ता जनाब खड़ा है, और कुछ बच्चे नीचे खुले फिर रहे हैं। अच्छा यार, यूट्यूब पे मेरे कुछ दोस्त ना पूछ रहे थे कि अहमद भाई आप परिंदे जो देने वाले हैं वो अब यूट्यूब पर उसका ज़िक्र नहीं करते। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि हमें थोड़ा सा बच बचा के चलना पड़ता है। बाकी आज की वीडियो में मैं अपने यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये एक पट्ठा और दो पट्ठियाँ जनाब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि ये मैं दे दूँगा। टिकटॉक पर मैं इनकी वीडियो नहीं लगाऊँगा, ठीक हो गया? ये हमारे यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं और फॉलोअर्स हैं उनके लिए है। ये घर के पट्ठे पट्ठियाँ हैं, और इनकी इस पट्ठे की जो माँ है वो सावे अदलके की बहन है। सावे अदलके की एक बहन है, वो इस काले पट्ठे पट्ठी की माँ है। और जो रत्ती पट्ठी है, ये जो हमारे पास पीरों वाला मुर्ग था, जो हमने जनाब मलक नुफेर अवान साहब को दे दिया था, जिसका नाम आई थिंक सो भाई ने शहज़ादा रखा हुआ है, उसका एक पट्ठा मेरे पास जवान हुआ है। हमज़ा के पास शागिर्द है मेरा, उसको मैंने बच्चे दिए थे। तो उस मुर्गे की आगे से ये पट्ठी है। वो जो पीरों वाला मुर्ग है वो ख़ुद भी हमारे पास हमारी मादियों में से एक अदा रत्ता बच्चा जो है वो बना देता था। आगे से उसके पट्ठे में भी यही काम है कि पूर में एक रत्ता बच्चा पट्ठी निकलती है हमेशा। तो ये वो पट्ठी है जो पीरों वाले मुर्गे के आगे से पट्ठे की आगे पट्ठी हमारे पास बनी है। तो ये एक पट्ठी है, और ये जनाब काली पट्ठी और काला पट्ठा अवेलेबल हैं। और इस काले पट्ठे का जो बाप है भाई, वो भी हमारे पास पीरों वाली ही लाइन से एक और दूसरा मुर्गा है। अगर वीडियो एडिट की तो मैं लगा दूंगा, या थंबनेल पे उसकी पिक्चर ऐड कर दूंगा। बहुत ही शानदार मुर्गे का ये पट्ठा है। तो ये तीन बच्चे जो हैं ना, जिसको चाहिए हुए फिर मेरे साथ रब्ता करना, तो मैं आपको दे दूँगा। पट्ठा 3 किलो प्लस बनने वाला है, ठीक है? 3100 ग्राम तकरीबन मोरे का ये पट्ठा तैयार होगा। और काली पट्ठी भी बड़े मोरे की है, जबकि लाल पट्ठी जो है ये बच्चे बनाएगी आगे जाकर 2.25 किलो 250 ग्राम मैक्सिमम, क्योंकि इनका मोरा ही पूरे ख़ानदान का ये 250 ग्राम है, इसी मोरे के हैं। एक जनाब रत्ता पट्ठा मैंने, एक तो नहीं खैर ये दो हैं बेसिकली, खुल जा, ये दो पट्ठे हैं बेसिकली। एक ये पट्ठा खड़ा हुआ है जनाब, और एक इससे थोड़े बड़े मोरे का है लाखा। ये भी मैं दूंगा लेकिन अभी नहीं दे रहा, थोड़ा सा प्रेल करवा के फिर इनको जो है ना दिखाएंगे, शो कराएंगे। अभी इसने अपने पल्ले भी पिछले वाली साइड से अंदर, यानी पल्ला खोलें तो जो अंदर के पार हैं वो गिराए हुए हैं। और खुदा आप देखें कैसे लश लश कर रहा है, छानना मार के जाली मार के जनाब लड़कों ने मेहनत करके साफ़ किया है, पर ये पट्ठे ने आज ही गिराए हैं। और बड़ा ही शानदार पट्ठा माशाल्लाह खुली दुम में। एक ये है, ये बाद में बताऊँगा। बहरहाल आज मैंने आपके लिए ये तीन ही अनाउंस किए हैं, तो जिन दोस्तों ने फिर दिलचस्पी हुई वो मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह उनको दे देंगे। अभी हमारे जनाब इस लाइन के ना ये 4 खुडे रह गए हैं कोने वाले, इनकी सफाई भी नहीं हुई, इनमें मिट्टी भी नहीं डाली, इनका खाना भी नहीं साफ़ किया। ऊपर से पानी लीक हो रहा है, किसी जगह पे लीकेज आई हुई है, वो ठीक करवाने वाली है। माल शाल डालना है या सीमट घोल के, जिसको नीरू कहते हैं, नीरू मारना है ताकि पानी की जो नीचे लीकेज है वो बंद हो। मैं यूट्यूब वाली वीडियो ला देते नहीं त्रै, ठीक है? तो मेरे नंबर ते जड़े लोग रब्ता करसन फिर मैं तन कीमत दस देसा, तो ये उन्होंने दे दें, ठीक है? बिल्ले को बता दिया जी। और नंबर आपको हाँ, एक मेल है ना तो 2 फीमेल है। मैं सारा ना ख़ानदान शंदान भी दस देता है, सारी डिटेल दस देती है। ये टिकटॉक पे नहीं लगाने, बस ये यूट्यूब से जो दोस्त मांगेंगे उनको दे देने हैं। इधर जनाब प्रिंस के साथ हमने लगाई हुई हैं 4 मादियाँ तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे। एक ये पट्ठी है, ये रानी की पट्ठी की आगे से पट्ठी है, ठीक है? और रानी की पट्ठी की जो पट्ठी है यार, बिले इस जोड़े दा ओ खा पा गया ना, इन्हें खा लेता है ना।
अच्छा, ब्रीडर मुर्गों को ना आजकल क्रीज़ का मौसम है ना, तो आपको पता है हर साल हम इस टाइम पे अपने परिंदों को खोआ लाजमी देते हैं। और बिल्ले के हाथ से अब खोआ ढूंढ रही है, हालांकि शकील डाल गया है, अभी आया जनाब, पैकेट वो सारा खाली करके गया है। ये खड़ी है जनाब नानी, ये नानी है इस पट्ठी की, यानी ये जो पट्ठी है ये रानी की पट्ठी की आगे से पट्ठी है, और उसका जो बाप है वो लाल बादशाह है, किंग लसानी का जो पठ है। और आगे से यानी किंग लसानी की, ये किंग लसानी के पट्ठे की आगे से ये पट्ठी बनती है लाल बादशाह की, और ये जनाब किंग लसानी के ब्लड का पट्ठा आ गया प्रिंस। इनका मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ। बिल्ला जी परे जड़े फिर रहना, चूचा पकड़ो ना यार, मंगते तो मंगते रहना, ऐसा देना ही नहीं तो मंगते रहना, खैर है कोई गल नहीं है। जब मैंने बताया हुआ है कि ये वाले चूचे मैंने नहीं देने, तो कोई मुझे जितने मर्जी पर खैर है, आप मना कर देना भाई, आप मना कर देना, वो सेल नहीं करने, वो इसीलिए कोने पे छोड़े हुए हैं कि वो सेल नहीं करने। अगले साल के लिए हमने भी तो कुछ बचाना है ना अपने लिए, सारा कुछ देते रहेंगे तो फिर अगले साल ताड़ियाँ मारेंगे बैठ के। चलें आपको दिखाते हैं जनाब बच्चा। अच्छा, आपको ये मैं बच्चे दिखाता हूँ ना दोस्तों, ये बेसिकली ना 3 भाई हैं, पूरा हमारे पास पूर मौजूद है। बिले हाथ ही ना अपना बच्चा। अच्छा, आपको इस बच्चे के चेहरे का शौक करवाते हैं। ये जनाब इस जोड़े का, ये जो भी आपने जोड़ा फिरता हुआ देखा ना, इस जनाब जोड़े का ये बच्चा है। ये हैं 3 भाई हमारे पास, एक ही पूर के। नलियाँ पकाओ जी बिला जी, छाड़ दो जी, दूआ बच्चा पकड़ो ना, खुला ही तका लेना फिर दवा। ये जनाब बच्चा है माशाल्लाह, और दूसरा इसका जनाब आ गया ये भाई, ये इसका भाई है। अब ये रानी की पट्ठी की आगे से पट्ठी, उसके फिर ये बच्चे, और रानी की जो पट्ठी की पट्ठी है ये है लाल बादशाह में से 2 हो गए। ये जनाब आ गया इसका तीसरा भाई। ये मैंने टिकटॉक पे तो कहा था कि मैं इनके माँ बाप नहीं बताता, कि लोग फिर मांगते हैं, लेकिन चलो मैंने बता दिया आपको। ये जनाब आ गई इसकी नलियाँ, छाड़ दो जी बिल्ला जी। अब इसमें से चूची पकड़ें, ये वाली, ये जो पानी पी रही है। अब आप देखें ये सारे सगे बहन भाई हैं, लेकिन पट्ठी ने अपनी आँख बड़ी ज़बरदस्त टाइम से बना ली है नीली। पट्ठों ने अभी आंखें जनाब नीली नहीं की, वो अपनी एज के साथ करेंगे। उनमें बोस्कापन ज़्यादा होगा, लेकिन नीला शेड आँख में आ जाएगा। हैं ये सारे 3 धारी नलियों में। अच्छा, ये बीनी की बहन फिर रही है, और इसका थोड़ा सा आई का जो सिस्टम है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। तो देखें एक ही पूर के बच्चे हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ हल्का हल्का फ़र्क नज़र आता है आँखों के वाले से, लेकिन बेसिक इनके जो पॉइंट्स हैं परों के और मामलात वो सारे एक जैसे हैं। तो ये जनाब इनके बच्चे हैं। और ये जो लाल बीच में फिर रहा है, जाके फता विच भरावां खता पंजाबी की कहावत है। ये सब में एक शेरू का बच्चा फिर रहा है। ये चलो फिर आपको किसी वीडियो में शौक करवाएंगे। तो वैसे वीडियो बना रहा था तो आ गया ज़हन में, मैं कहा चलो इनका भी शौक करवा देते हैं। ये जनाब वो लग गया प्रिंस जोड़ ला। तो ये प्रिंस के और इस मादी के बच्चे हैं। ये जो मादी फिर रही है साथ आपने देखी है, ये दोबारा अभी मैंने जोड़ा लगाया हुआ है। भले कुकड़ी डाक देना, तो कुकड़ी जनाब सावे की अम्मा खोल दे प्रिंस नाल। सावे की अम्मा जनाब किंग लसानी की पट्ठी जो है बड़ी, वो अंडे उतार रही थी, और पता नहीं कितने दिए पड़े हैं। 3 अंडे पे यार, अल्लाह ने बने अंडे ही नहीं चाहे। खोल दे सावे नी अम्मा थले जड़ी है ना, ये 3 दिन ने अंडे खुडे च पै रहे यार। इस हिसाब नाल तो फिर बचे ही है ना अंडे, नहीं गर्मी अज पई है इतनी, ये लगती नहीं है, इन्हों की लड़ाई नहीं है, बस अं डाक दे। जिन मादियों का रोला नहीं है वो नीचे की हुई है, जिनका रोला है वो ऊपर की हुई है। असल रानी का रोला है यार, वो जो है ना किसी को बर्दाश्त नहीं करती। 3 अंडे तक बिलिया पे नहीं। ये जनाब सावे की माँ है, लाल बादशाह वाले रत्ते पट्ठे की माँ, सावे अदलखे की माँ, कानी पट्ठी की माँ। काफ़ी सारे परिंदे मेरे फार्म पर ऐसे हैं जो इसके आगे से बचे हैं, और इसकी उम्र अभी माशाल्लाह 10 साल। और अंडों का इसका ये हिसाब है कि ये बड़ी तरतीब से माशाल्लाह अंडे देती है। अभी ये कड़ोक होगी, इसको अंडों पे बिठाएं तो हमारी मर्ज़ी, और अगर ना बिठाएं तो 15-20 दिन बाद कड़ोक तोड़ के दोबारा अंडों पर आ जाएगी। इनकी ये आदत मुझे बड़ी पसंद है। इनकी जो पूरी लाइन है, इसकी पट्टियाँ भी आगे से इसी नेचर की हैं। और मादी हमारी पिछला पूरा साल कमज़ोर ही रही है अपनी इसी आदत की वजह से कि ये अंडे जो रूटीन से देती है ना, बार बार अंडों पे आ जाती है।
जिसकी वजह से ना ये कमज़ोर रहती है। तो ये भी प्रिंस के साथ अंडे तकरीबन उतार चुकी है, इसका तकरीबन पूरा हो चुका है, अभी खड़ो खड़ो कर रही है, बस एंड लगा हुआ है, एक आधा अंडा और देगी। तो इनके भी बच्चे जो हैं वो बहुत ही कीमती होने हैं इंशाल्लाह ताला। प्रिंस के बच्चे जो हैं वो मैं संभाल रहा हूँ। सफ़ीर भाई मुझे कह रहे थे कि परिंदा मुझे एक दफ़ा भिजवाएं, मैंने इसको बच्चे करवाने हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि यार परिंदे सारे मेरे बाकी करीज़ों में, तो प्रिंस की दुम में 4 पार हैं, तो इसके साथ मैं मादियाँ छोड़ रहा हूँ। तो सफ़ीर भाई आप देख सकते हैं कि 1 मादी 4 ही आपको बताई थी, 2 मादी 3 मादी और 4 मादी। ठीक है जी। रानी का पता नहीं अंडा आज आया है कि नहीं आया, चेक करते हैं, अल्लाह खैर करे। इधर अंडा तो कोई नहीं पिया फ़िलहाल, नहीं। सामने वाले खाने सारे साफ़ हो गए हैं, कचरा निकल गया, अब ये ढक्कन निकल रहा है। मट्टी आपको पता है दरियाओं से आती है, तो दरियाओं में बहुत कुछ बह के आता है। वो मादी दाबे में है रानी के। रानी का मसला ये है कि किसी को बर्दाश्त नहीं करती, साथ मारती है। 6 अंडे अलग करके ना रानी के अंडे जो प्रिंस के साथ इसने दिए हैं, हमने मुर्गी अंडों पे बिठा दिए है, 6 अंडों पे। और इसके भी जो अंडे इकट्ठे हुए थे उन पे भी शुरू वालों पे बिठा दिया। ये अभी वाले 3 जो है वो उठाने वाले हैं। लड़कों ने थोड़ी सी कुताही की है, तो मैं अभी इनकी क्लास लगाऊंगा कि तुमने क्या किया है। आगे जनाब आपको एक पट्ठे का शौक करवाते हैं। बिला जी ये पट्ठा पकड़ो ना, इस पट्ठे नू टेबल ते लै के आओ यार, ये रोला हो गया है। बस फिर दियाँ रन, चल खैर है, ले पट्ठा काट के लाया। हमारा फाउंटेन जब का आया यार वैसे ही है, मोटर इसमें हमने अभी तक लगवाई नहीं है। बारिशें ही नहीं रोक रही, बारिशें रुकें तो मैं कोई बिजली का काम करवाऊँ, इलेक्ट्रिशियन बुलाने हैं और काम करवाना है, लेकिन मैं जान के नहीं करवा रहा, क्योंकि जब तक बारिशें हैं तब तक नहीं। अभी जो पट्ठा आपको दिखाने लगे हैं ना जनाब, ये जो मादी फिर रही है सावे की माँ, वो जनाब इस पट्ठे की दादी लगती है। यानी ये जो पट्ठा आप देख रहे हैं, ये अभी जो मादी आपको मैंने दिखाई है उस मादी के पट्ठे का आगे से पट्ठा है। सावा अदलका इस पट्ठे का बाप है, इस काले पट्ठे का। और इस बच्चे की जो माँ है वो किलिताजी है, बड़ी किलिताजी, वो वाली जो हम शुरू से नवे ज़ारिया के साथ 2-3 दफ़ा लगाते रहे हैं। बाद में फिर हमने लाल बादशाह के साथ लगाई। लाल बादशाह की भी एक पट्ठी हमारे पास तैयार है, और अभी ये बच्चा भी सावे में से तैयार हो गया है। लेकिन इस बच्चे पे हमसे एक मिस्टेक हुई है, वो फिर मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा क्या मिस्टेक हुई है हमसे। तो जनाब बच्चा माशाल्लाह बहुत ही आला तैयार हो रहा है, अल्लाह पाक ज़िंदगी करे, जवान होगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और सावा अदलका जनाब इधर फिर रहा है। इस पट्ठे का जो बाप है काला पट्ठा अभी आपने देखा है, वो इस मुर्गे का बच्चा है, और मोरे में बाप से भी बड़ा होगा माँ की वजह से, माँ बड़ी लगाई थी साथ। और अब हमने किंग लसानी की पट्ठी लगाई हुई है सावेद लक्के के साथ, इसकी वीडियो लास्ट आप देख चुके हैं। मादी जोड़ खा रही है, बंडा कब उतारती है ये नहीं पता। जाना शुरू हो गई हैं बिले। 2 पैरट बीक बच्चियां का शौक करा ना, आपको 2 पैरट बीक क्रॉस का शौक करवाते हैं, फिर वीडियो का अख्ताम करते हैं। ये मैंने टिकटॉक पे बताया था कि हमारे पास 7 बच्चे आए थे रहीमिया ख़ान से, पैरट बीक और डेरा इस्माइल ख़ान वाली ब्रीड के क्रॉस के। पकड़ो जी, एक बच्चा पकड़ो ना, ए बड़ा ही पकड़ ले। एक बच्चे को न्योले ने मार दिया, एक फ़ीमेल को, और 3 जो हैं वो हमने दे दिए थे, एक भाई को बेच दिए थे मुल्तान। और पीछे जनाब रह गए हमारे पास 3 बच्चे। नलियाँ इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, मोटी मोटी। अच्छा ओ फड़ो जी बच्चा, ये छोड़े में वैसे ही मैंने कहा चलो खूबसूरत है फिरते रहेंगे। इनकी एक बहन भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ, उसको ये मारते हैं, मैंने अलग बंद कराई हुई है। ये जब आए थे तो बड़े डिस्टर्ब हो गए थे ना 1-2 दिन तक। फिर जनाब इनको हमने अपने दलिए पे शिफ्ट कर दिया, जो हम दलिया बनाकर चूज़ों को देते हैं, उस दलिए से फिर ये बड़े खड़े हो गए हैं माशाल्लाह। अभी देखें कितनी लंबी लंबी दुमें, खूबसूरती के लिए बड़े ज़बरदस्त बर्ड हैं। इन्हों की भैन तो काट के लै बिले, वो तो चेक करा
और बाकी कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सुल्तान के बारे में बताएं, तो सुल्तान जनाब फिट है माशाल्लाह। सुल्तान हमने इस फार्म पे शिफ्ट कर दिया और करीज़ें कर रहा है। सुल्तान ने मंड के पोटा निकाला है, खाया फिट करके, और ये सुल्तान की बेट है। सुल्तान अब फिट है, हल्का सा कमज़ोर है सुल्तान को, वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। बाकी दुमशम ये नहीं निकाल रहा है, पलों के पार नहीं निकाल रहा है, सोकड़े से ये बाहर हो गया है। जिस कंडीशन में ये गया था ना, जो इसको हेप्रोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक असरात आए थे वो ख़त्म हो गए हैं। बस अब इसके सार की गदूद निकालनी है, किसी दिन मैं टाइम निकाल के इसको चीरा दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं छेड़ रहा था, मैंने कहा यार परिंदा थोड़ा सा वैसे ही ऑलरेडी कमज़ोर था, तो अभी चूँकि इसका वज़न पूरा होना स्टार्ट हुआ है, डेली वज़न इंक्रीज़ कर रहा है, देख रहे हैं। अब छाती में आपको परिंदे की हड्डी नहीं नज़र आएगी, गोश्त नज़र आएगा। परिंदा अल्लाह के फजल से हमने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ब्रीडर्स इससे बुरी हालत में गए थे। अच्छा आपको एक और मज़े की बात बताऊं, ये हमने सेव कर लिया है और लाल बादशाह इसकी कंडीशन को पहुंच चुका है। शुरू में जिनको दवाइयाँ लगी हैं, ट्रीटमेंट हुआ है, वो परिंदे ठीक हो गए। ये होते हैं हेप्रोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक असरात, कि जिन परिंदों को उस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला लेकिन टीके लग गए थे और बज़ाहिर सिम्टम्स नहीं आए, तो अभी देख लें इसी वजह से हमने ऑर्गेनिक डिटॉक्स पाउडर लॉन्च किया कि जो दवाइयों के असरात परिंदों के अंदर से निकाले। अब इस परिंदे का वज़न भी नहीं गिरा, लेकिन ये एनीमिया का शिकार हो गया। तो वजह यही है कि हम उसी टाइम पे अगर इसका मुकम्मल इलाज कर देते, इसको कावा चला देते, दवाइयों के असरात ज़ायल कर देते, तो ना ये परिंदा आज 4 महीने बाद बीमार होता और ना ही ये परिंदा 4 महीने बाद बीमार होता। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। ये इनकी बहन है जनाब, पैरट क्रॉस वालों की, चेक करें, थल्ले उड़ा के छाड़े ना, काली क्रॉस हटी है, इसका भी रंग काला हो गया, वो सारा पेंट लग गया इसके जिस्म। ओए 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 ओए, लड़ गए आपस में। इसीलिए मारते हैं इसको कि खुद पंगे करती है पहले इनके साथ। चाल है बिले पठी चाल है। इस टॉपिक पे दोस्तों हम वीडियो अलग से बनाएंगे। ये जो हेप्रोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है ना, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे डिटेल से। अभी ये आने शुरू हो गई हैं। परिंदा जनाब मज़ीद जो है वो फीड मांग रहा है कि मुझे और दो, ये पर सारे नहीं निकाल रहा है। वापस अपनी पठागिरी वाली पोजीशन में अब ये जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चेहरा भी लाल कर गया है। वीडियो का अख्ताम करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।